क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझें। एक सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है दो पैकेजिंग में, एक पैकेजिंग ये स्क्वायर वाली है, एक पैकेजिंग है सिलेंडर वाली। यानी एक तो टिन कैन आता है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर कैन जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, कितने 5 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और सॉरी ऐसे लेंथ ले लेंगे 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर विड्थ ले लेंगे, हाइट है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों डायमेंशन दी हुई है रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, एक क्यूबॉइड के लिए हमें एल, बी और एच चाहिए, तीनों दिया हुआ है। दूसरी जो कैन है वो सिलेंड्रिकल कैन है, ऐसी सिलेंडर नुमा कैन है जिसका डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इस कैन की हाइट भी दी हुई है। इस कैन की हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब पूछा है कौन से कंटेनर में ज्यादा कैपेसिटी है और कितनी ज्यादा है। ठीक है, ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है और कितनी है, हाउ मच। क्वेश्चन समझ में आया। इस कैन में कितना आएगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। इस सिलेंडर में कितना आएगा, इस कैन में कितना आएगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पता चल जाएगा किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा आएगा उसको कह देंगे इसमें ज्यादा है। कितना है वो डिफरेंस से पता चल जाएगा, डिफरेंस कर लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले 4 रेक्टेंगुलर कैन, 4 रेक्टेंगुलर कैन इस तरह से करते हैं। तो इसकी हमें लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ पता है 4 सेंटीमीटर थी, हाइट भी पता है 15 सेंटीमीटर है। तो कैपेसिटी आ जाएगी इसकी, वॉल्यूम ही होता है कैपेसिटी, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसको आप V1 लिख देना। ये फर्स्ट वॉल्यूम है हमारा जो 5 इंटू 4 इंटू 15, V1 हो गया। तो 20 इंटू 15, ये V1 आ जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब। चलो जी, 300 सेंटीमीटर क्यूब किस में आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर कैन में। 4 सिलेंड्रिकल कैन, 4 सिलेंड्रिकल कैन देखें। अच्छा, सिलेंड्रिकल कैन में कितना आएगा, हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ कैन दी है। हाइट ऑफ कैन कितनी है, हाइट ऑफ कैन 10 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या दिया है, डाया ऑफ कैन कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, V2 वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। एक 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दो 11, और 2 से इसको कैंसिल कर दो 5। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया। ये क्या आ गया आपका V2। तो अब बताओ किसमें ज्यादा है, सिलेंडर में ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है। ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा है, सिलेंडर में, रेक्टेंगल में कम है। ठीक है, तो किसमें ज्यादा है, सिलेंडर वाली केन में। तो अब लिखेंगे तो सिलेंड्रिकल केन, सिलेंड्रिकल केन हैज मोर सॉफ्ट ड्रिंक बाई, कितना डिफरेंस है 85 से का 85 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मच भी तो पूछा है, तो हमने दोनों का डिफरेंस कर लिया। ये 385 है और ये 300 है, डिफरेंस कितना है 85। समझ में आया, लिख लेंगे अब इसको। ठीक है, तो किस केन में ज्यादा था, सिलेंड्रिकल केन में, और कितना ज्यादा था 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा अमाउंट था। क्लियर है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाए, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही
और क्वेश्चंस करने के लिए क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट दी हुई है, और अगर आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है वो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट और क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्जाम जब भी होगा आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।